आप दोनों थ्योरी पढ़ लिए हैं। अच्छा हाँ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी देखना बाकी था, ठीक है, तो उसको पहले देख लेते हैं, तब आएंगे दोनों थ्योरी का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहली बात तो टॉमैक्स आया था SY/2, और स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का जो शियर स्ट्रेस था उसको हम लोग जो है अपने जो एलिमेंट था, मशीन एलिमेंट, उसके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से कंपेयर कर रहे थे। तो अभी बायएक्सियल कंडीशन ले रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा वो σ1 माइनस σ2/2, और σ3 तो 0 है, तो σ1/2 और σ2/2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्योंकि ये देखना बहुत टिपिकल हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, तो हम अलग अलग क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम ग्राफ का बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह का ग्राफ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में किस तरह का ग्राफ बनेगा, थर्ड में कैसा बनेगा, फोर्थ में कैसा बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, σ1 भी पॉजिटिव, σ2 भी पॉजिटिव, ठीक है। तो जब दोनों ही पॉजिटिव, तो मोर सर्कल में अगर दोनों ही पॉजिटिव है, मोर सर्कल में दोनों ही पॉजिटिव है, तो कभी भी σ1 माइनस σ2/2 मैक्सिमम नहीं देगा। मान लो σ1 70 है, σ2 50 है, 70 में से 50/2 यानी 10, और वहीं पे 70/2 कितना आ जाएगा, 35, और σ2/2 यानी 25। तो सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है, जो σ1/2 ज़्यादा हो रहा है। ये तो कभी मैक्सिमम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें जहाँ दोनों पॉजिटिव हैं। अब अगर हम पहला केस माने कि σ1 बड़ा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, σ1/2। अगर हम दूसरा केस माने कि σ2 σ1 से बड़ा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, σ2। मतलब पहला केस में σ1 70 है, σ2 50। दूसरे केस में क्या है, σ1 50 है, σ2 70 है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं। तो पहले केस में σ1 ज़्यादा बड़ा है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, σ1/2, और स्पेसिमेन का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या आ जाएगा, SY/2। अभी जस्ट क्रिटिकल कंडीशन के लिए हमको बाउंड्री प्लॉट करना है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा σ1 बराबर SY/2। दूसरे केस में हम भी वही सेम चीज़, σ2 बराबर SY/2। तो ये तो बड़ा सिंपल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम लोग का बन गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा बनेगा, देखो, अगर हम σ1 वर्सेस σ2 का अगर प्लॉट बनाए, तो σ1 बराबर SY/T, तो ये σ1 है, ये σ2 है, SY/T, σ1 इज इक्वल्स टू SY/T। ये कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये हो गया σ1 इज इक्वल्स टू SY/T का लाइन। σ2 इज इक्वल्स टू SY/T का लाइन क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। मतलब जस्ट लाइक हमारा जो रैंकाइन थ्योरी था उसके तरह यहाँ पे इसका ग्राफिकल प्लॉट आया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सीन है कि σ1 निगेटिव, σ2 निगेटिव। अब देखो, अब मोर सर्कल में देखो, दोनों अगर अगर दोनों ही निगेटिव है, मोर सर्कल भी नहीं देखने का जरूरत है, तीन लॉजिक से भी देख सकते हैं। अगर σ1 माइनस 50 है, σ2 माइनस 70 है, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर σ1 तो निगेटिव होगा पर σ2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये गलत लिख दिया था हमने। तो अब मोर सर्कल से देखोगे तो σ1 निगेटिव है, और ये σ2 है, ये σ1 है, ठीक है। मोर सर्कल से भी ना देख करके अगर सिंपल भाषा में हम समझें, तो मैक्सिमम कौन सा होगा, अगर σ1 माइनस 70 है और σ2 50 है, ठीक है, तो σ1 माइनस σ2/2 कितना हो जाएगा, इसका मॉडुलस देखें तो 60। वहीं σ1/2 35, σ2/2 25। तो सबसे ज़्यादा कौन सा वैल्यू हो रहा है, σ1 माइनस σ2/2 का मॉड, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है मेरा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब निगेटिव होगा, एक स्ट्रेस एक σ1 निगेटिव है, σ2 पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ σ1 माइनस σ2/2 इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड SY/2 इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। तो मॉडुलस को हटाओगे तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। σ1 निगेटिव है, σ2 पॉजिटिव है, तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव का मॉडुलस हटाएंगे तो ये आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा बाहर। तो σ1 माइनस σ2 बराबर माइनस SY/2। तो ये इस तरह का आया, σ1 इज इक्वल्स टू σ2 माइनस SY/T। σ2 क्या है, σ1 x है, x एक्सिस पे देख रहे हैं इसको, इज इक्वल्स टू y माइनस SY/T, यानी y इज इक्वल्स टू x प्लस SY/T। इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है।
यानी जब x 0 होगा तो SYT, सॉरी x 0 हो रहा है मेरा तो y SYT, ठीक है, मतलब यहाँ पर कहीं x 0 है तो y SYT मतलब यहाँ पर, और वहीं y 0 है तो x माइनस SYT मतलब यहाँ पर। मतलब प्लॉट कुछ इस तरह का बन गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा सिनेरियो हो जाएगा, सिग्मा 1 निगेटिव सिग्मा 2 निगेटिव, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा ग्राफ बनेगा। और फाइनल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेम कहानी जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह का इसका प्लॉट बनेगा। ये किसका प्लॉट है? ट्रेस्का एंड गेस थ्योरी या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी का ग्राफ है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये बिल्कुल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी जैसा दिख रहा है। अंतर कहाँ आ रहा है? सेकेंड और फोर्थ में। अगर हम इसी ग्राफ पर, इसी प्लॉट पर अगर हम अपना मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी को सुपर इम्पोज करा दें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है, यहाँ पर है, तो ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी से तो सेफ है, बट इट इज फेलिंग अकॉर्डिंग टू द ट्रेस्काज एंड गेस थ्योरी, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से फेल कर रहा है। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है तो ये दोनों तरफ से सेफ है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मेरे को इस पॉइंट को बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर लाना पड़ेगा, इसके अंदर लाना पड़ेगा, इस लाइन के अंदर लाना पड़ेगा। नहीं तो ये तो एक थ्योरी से तो बच रहा है, दूसरे थ्योरी से फेल कर रहा है, ठीक है। तो इसको अंदर लाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको देखो सिग्मा क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड तो अपन चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज करेंगे एरिया ही चेंज करेंगे ना। अगर हमको सिग्मा, इस पॉइंट को अगर हमको बचाना है दोनों ही थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हमको इसको इस रीजन में लाना पड़ेगा। सिग्मा क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। तो इस पॉइंट को अगर अंदर लाना है तो सिग्मा को रिड्यूस करना पड़ेगा। लोड तो फिक्स है, तो छेड़खानी किसके साथ कर सकते हैं? एरिया के साथ। एरिया के साथ अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया है तो यानी अगर एरिया बढ़ जाएगा तभी तो स्ट्रेस कम होगा, यानी एरिया π/4d² है, यानी डायमीटर बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको इस रीजन में रहना है तो मेरे डायमेंशंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। डायमेंशंस ज़्यादा होंगे तो मेरा जो भी मटेरियल बनेगा वो दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग सेफ रहेगा। तो ऐसा थ्योरी या ऐसा केस जिसमें डायमेंशंस बड़े हो जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव थ्योरी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज कंजर्वेटिव, मोर कंजर्वेटिव, इसीलिए शियर स्ट्रेस थ्योरी को हम ज़्यादा कंजर्वेटिव कहते हैं क्योंकि इसमें डायमेंशंस बड़े हो जाते हैं। तो बिगर सेफ रीजन यानी क्या होता है? स्मॉलर डायमेंशन, मतलब जिसका सेफ्टी रीजन बड़ा है, जैसे इसका सेफ्टी रीजन बड़ा है तो इसका मतलब डायमेंशंस छोटे होंगे और लेस कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव मतलब डायमेंशंस बड़े करना। तो ज़्यादा कंजर्वेटिव कौन है? शियर स्ट्रेस थ्योरी इज मोर कंजर्वेटिव एज कम्पेयर टू दी रैंकाइन थ्योरी। तो अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि कौन सा थ्योरी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वो बहुत ही मतलब अटपटा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी तो ब्रिटल मटेरियल का बात कर रहा है, एक थ्योरी डक्टाइल मटेरियल का बात कर रहा है, तो हाउ कैन यू कंपेयर बोथ? तो लेकिन हाँ, कंजर्वेटिव कौन है? किस थ्योरी में ज़्यादा डायमेंशंस लगेंगे, किस में ज़्यादा डायमेंशंस बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो है ट्रेस्काज एंड गेस थ्योरी। तो इट इज़ मोर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो शियर स्ट्रेस थ्योरी इज मोर कंजर्वेटिव। एज कंपेयर टू द रैंकाइन। तो ये हमने दो थ्योरी ऑफ फेलियर्स कवर कर लिया टोटली। हाँ।